सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत ही संकरा पतला गलियारा है जो उत्तर पूर्वी भारत को शेष भारत से जोड़ने का काम करता है। हाल ही में इस प्रकार की खबरें आई हैं कि बांग्लादेश अपने यहां लाल मोनिरहाट एयरबेस का इस्तेमाल सैन्य उपयोग के लिए भी कर सकता है। इससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की संवेदनशीलता, उसकी सेंसिटिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसका रणनीतिक महत्व क्या है और साथ ही भारत उत्तर पूर्वी भारत से जुड़ने के लिए कौन से वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करना चाहता है, किस परियोजना पर वो काम कर रहा है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर को जानने की कोशिश करते हैं। ये उत्तर पूर्वी भारत है, आप ये जानते हैं, ये उत्तर पूर्वी भारत है और यहाँ पर बांग्लादेश की अवस्थिति है, यहाँ पर नेपाल की अवस्थिति है, ये भूटान है और ये चीन है। ये भारत, ये शेष भारत है उत्तर पूर्वी भारत से अलग। यहाँ पश्चिम बंगाल में एक संकरा हिस्सा है। ये संकरा हिस्से को आप देखेंगे, इसकी जो लंबाई है लगभग 60 किलोमीटर है और अपने सबसे संकीर्ण हिस्से पर ये लगभग केवल 21-22 किलोमीटर ही चौड़ा है। इसके आसपास अन्य देश स्थित है, जैसे बांग्लादेश यहाँ पर है, चीन यहाँ पर स्थित है, नेपाल यहाँ पर स्थित है, जो इसकी संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। विशेष तौर पर जिस प्रकार से अगस्त 2024 में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद वहां की जो सरकार है, अंतरिम सरकार है, उसके चीन के साथ उसके संबंध धीरे धीरे और ज्यादा प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। साथ ही इस हिस्से में जो हिस्सा भारत, भूटान और चीन जहां पर मिलते हैं, ये चुंबी घाटी का हिस्सा है। ये जो ट्राई जंक्शन है जहां पर 3 देशों की सीमा मिलती है, भूटान की, चीन की और भारत की, इस हिस्से में 2017 का डोकलम विवाद हो चुका है। ये डोकलम विवाद के कारण या यहां पर चीन की उपस्थिति के कारण ये जो चिकन नेक है या सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसकी संवेदनशीलता और ज्यादा बढ़ जाती है। बांग्लादेश ने जो निर्णय लिया है कि वो, हाल ही में इस प्रकार की खबरें आई हैं कि बांग्लादेश लाल मोनिरहाट एयरबेस का इस्तेमाल, जो अभी तक केवल उसकी एयरफोर्स की रसद आपूर्ति के लिए इस्तेमाल होता था, अब इसका सैन्य उपयोग भी हो सकता है। इसकी दूरी जो है वो भारत की मुख्य भूमि से केवल 20 किलोमीटर की दूरी है और यहां सिलीगुड़ी कॉरिडोर के भी काफी नजदीक स्थित है। तो इससे भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की संवेदनशीलता बढ़ जाती है और इसलिए भारत की रणनीति ये होनी चाहिए कि न केवल यहां पर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम हो, भारत इसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इसकी सुरक्षा को चाक चौबंद रखे, बल्कि उत्तर पूर्वी भारत से जुड़ने के अन्य वैकल्पिक मार्गों पर भी काम करे। न केवल वैकल्पिक मार्गों पर काम करे, बल्कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और मानवीय विकास को बढ़ावा दे, जिससे उत्तर पूर्वी भारत और ज्यादा मजबूत हो। वैकल्पिक मार्ग के माध्यम से भारत वहां पर अपनी संचार व्यवस्था को या उससे जुड़ने की जो कनेक्टिविटी है उसको भी मजबूत आधार प्रदान कर दे। और इसी संदर्भ में भारत का जो म्यांमार से होता हुआ कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसी संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर पूर्वी भारत से चलने वाला और थाईलैंड और म्यांमार से होता हुआ थाईलैंड पहुंचने वाला जो भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग है। इसी संदर्भ में उसका भी महत्व स्टैब्लिश हो जाता है। तो चिकन नेक को आपने जान लिया, ये भी जान लिया कि इसका स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस किस प्रकार से है, बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। अगर इस तरह के संवेदनशील क्षेत्र के आसपास राजनीतिक अशांति हो या किसी प्रकार का सैन्य संघर्ष छिड़ जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए जिससे ये जो क्षेत्र है ये प्रभावित हो जाए, तो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस और बढ़ जाती है। और साथ ही यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत इस केवल एक स्थल मार्ग जो कि उत्तर पूर्वी भारत को शेष भारत से जोड़ता है, इसका विकल्प भी तलाशे। तो भारत ने इसका विकल्प तलाशने की कोशिश पहले से ही शुरू कर दी थी और एक प्रोजेक्ट पर वो बहुत तेजी से काम कर रहा है। वो प्रोजेक्ट क्या है, आप देखिए कि यहां पर कोलकाता से चलते हुए और ये समुद्री मार्ग से इस प्रोजेक्ट का नाम है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। यहां से समुद्री मार्ग से भारत म्यांमार के सिटवे पोर्ट से जुड़ेगा और यहां से एक नदी मार्ग होते हैं पलेटवा, यहां से कलेटवा और यहां फिर मिजोरम के जोरिनपुई तक पहुंचेगा। फिर यहां मिजोरम का जो जोरिनपुई पॉइंट है, इससे लोंगलाई से आइजवाल जो मिजोरम की राजधानी है, और फिर रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से असम में स्थित सिलचर, और फिर सिलचर में एक बहुत ही हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण भारत कर रहा है, सिलचर से शिलोंग। और इस प्रकार से उत्तर पूर्वी भारत के एक वैकल्पिक मार्ग को बहुत तेजी से
एक तरह से पूरा करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही मणिपुर में स्थित जो मोरई है वहां से एक राजमार्ग का भी निर्माण कर रहा है जो म्यांमार के मांडले से होते हुए थाईलैंड जाएगा। तो उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी बात एक तरह से तेजी से काम हो रहा है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसकी सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चाक चौबंद करने के लिए भारत एक अभ्यास भी करता है जिसका नाम है तीस्ता अभ्यास, तीस्ता प्रहार अभ्यास। आपने तीस्ता अभ्यास के नाम सुना होगा। साथ ही यहाँ सीमा सुरक्षा बल, आईटीबीपी और बीएसएफ की मौजूदगी के माध्यम से भी इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक मजबूती, एक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से एक मजबूती प्रदान करने का काम भारत करता है। तो भारत साथ ही कई जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और या आप कह सकते हैं कि अन्य प्रोजेक्ट के माध्यम से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क है वो भी उत्तर पूर्वी भारत में मजबूत किया जा रहा है। सड़क नेटवर्क, रेल नेटवर्क, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और साथ ही शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास उत्तर पूर्वी भारत में किया जा रहा है। क्योंकि अगर उत्तर पूर्वी भारत मानवीय दृष्टिकोण से, मानव पूंजी के दृष्टिकोण से और इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से मजबूत होगा तो स्वाभाविक है कि उसकी मजबूती ही इसकी संवेदनशीलता, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की संवेदनशीलता को स्वाभाविक रूप से कम कर देगी। चलिए अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और प्रश्न है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सीमा निम्नलिखित में से किस या किन देश या देशों से लगती है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, नेपाल और बांग्लादेश, नेपाल, बांग्लादेश और चीन, बांग्लादेश और चीन, नेपाल और म्यांमार। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।